सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। राइट, अगर अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हो, जानना चाहते हो कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहती हैं आपके लिए, मॉर्निंग थॉट्स, उनके लेट नाइट थॉट्स, उनकी एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड रहो। राइट, और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, ठीक है, जिनके बहुत ही मैजिकल इफेक्ट्स हैं, तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकेंड बेस्ट यहाँ पर ये है लव डिजायर ब्रेसलेट। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ब्रेसलेट्स आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये ब्रेसलेट्स अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो, आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजा जाता है। सो आप ले सकते हैं बहुत ही इजीली इसे मेरी वेबसाइट से। आपके करियर, ग्रोथ, प्रोटेक्शन, ब्यूटी, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स हैं। और अगर आप कोर्सेज में भी एनरोल करना चाहते हो, लाइक टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, मेरी तरह एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो और अपनी एनर्जीज को खुद ही चेकआउट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो मेरी वेबसाइट के थ्रू ही। ओके, चलो सब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर्स को याद कर लें, ठीक है, विजुअलाइज करें अपने पार्टनर को। लेट्स चेकआउट कि उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आज क्या हैं आपके लिए। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ swords, the hermit, next is the emperor, 8 of swords, next card is the wheel of fortune, 8 of pentacles, strength, the moon, ठीक है, next is the star and apprentice of cup। ग्रेट, चलो हाईलाइटेड जोडियक साइन आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आर द हाईलाइटेड टुडे। हाईलाइटेड नंबर्स आज की रीडिंग में है 1, 3, 4 एंड 7। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स एज वेल। हो सकता है ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आता हूँ। आई नो कल की रीडिंग में मैं नंबर्स बताना भूल गई थी। देखो, और किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि मैम अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब एंड होगी इसके बारे में मुझे बताएं। तो देखो, ये रीडिंग्स को ना आप इस तरीके से देखो कि जो मैसेजेस आपके लिए आना होता है ना, वो आता है इसमें, जो आप सुनना चाहते हो वो नहीं आता है। ओके, सो ये जो रीडिंग्स होती हैं, ये आपको जो गाइडेंस देना चाहती हैं, प्रोवाइड करना चाहती हैं, ये रीडिंग्स आपको वही गाइडेंस देती है। ऐसा नो कि कई बार रीडिंग करते हुए मैं फॉरगेट कर जाती हूँ कि मुझे नंबर्स भी चेक करने हैं, मुझे ये भी चेक करना है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब कंप्लीट होगा, है ना। कई बार मैं ज़ोडिएक साइंस भी बताना भूल जाती हूँ, बट इट इज ऑल डिवाइन चॉइस, क्योंकि जब एक बार मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ, तो उसके बाद जो भी चैनलाइज मैसेजेस आपके लिए आते हैं, मैं वो आप तक लेकर आती हूँ। अब वो क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आप क्या जानना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज को समझो। ठीक है, यूनिवर्स आप तक क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, इन रीडिंग्स में वो चीज आती है। क्लियर, आप समझ रहे हो इस चीज को कि यूनिवर्स आप तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार जो आप जानना चाहो वही आपको रीडिंग में पता लगे, उससे भी कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस आपको मिलती है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो इन रीडिंग्स को इस पर्पज से देखा करो, क्योंकि जब एक बार मैं रीडिंग को स्टार्ट कर देती हूँ, जो मैसेजेस चैनलाइज्ड होते हैं, आपने खुद देखा होगा, मैं बिना कोई रीटेक लिए, बिना कोई बीच में से कट करे, हमेशा अपनी वीडियोस को कंटिन्यूअस लेवल पर बनाती हूँ, क्योंकि एक बार अगर मैंने चैनलाइज कर दिया तो आई कैन नॉट स्टॉप द रीडिंग ऑल्सो। ठीक है, सो जो एनर्जीज आती हैं, जो एनर्जीज चैनलाइज होती हैं, मैं वो आप तक लेकर आती हूँ। तो हमेशा ये सोचकर देखो कि ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, क्लियर हुई चीज? ओके, चलो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आज हम चेकआउट करेंगे, बाय द वे, ठीक है, इफ डिवाइन चॉइस इज देयर, तो हाँ जरूर हम चेकआउट करेंगे कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब एंड होगी। ओके, चलो अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स चेकआउट 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, सी प्लेफुलनेस। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये इंसान मुझे एक मिसमैच है आपकी एनर्जी में।
मिसमैच देखने को सबसे पहले तो मिल रहा है, यानी आप दोनों को लगता होगा कि आप दोनों बहुत सेम हो, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। आप दोनों का बैकग्राउंड, आप दोनों का लाइफस्टाइल, आप दोनों बहुत डिफरेंट हो एक दूसरे से। हो सकता है आप दोनों की पर्सनालिटी, आपका नेचर भी एक दूसरे से बहुत अलग हो। ओके, यहाँ पर एक मिसमैच है, लेकिन उस मिसमैच के बाद भी आप जो एक एनर्जी अपने पार्टनर के साथ फील करते हो, जो एक वाइब्स उनके साथ आप महसूस करते हो, और जो वाइब्स आपके पार्टनर आपके साथ महसूस करते हैं, इट इज वेरी वेरी यूनिक, राइट। इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए इतनी स्ट्रांग एनर्जीज को फील करते हो, सो इजंट इट यूनिक? क्या ये यूनिक नहीं है? ये डेफिनेटली यूनिक है। ओके, अब आपके पार्टनर को आपको देखकर लिटरली ये चीज फील होती है कि फाइनली उन्हें अपने जैसा कोई मिला जिसके साथ वो इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है कि वो एक इमेच्योर एनर्जी है। प्लेफुलनेस, यानी आपके पार्टनर एक इमेच्योर एनर्जी है। वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि प्यार से भागती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से भागती है। ये इंसान फ्लर्टियस हो सकते हैं, हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, लोगों के साथ फ्लर्ट करते हैं, प्ले बॉय हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके साथ भी जुड़े थे तो टाइम पास करने के लिए जुड़े थे, ठीक है। अब आप देखोगे तो इनकी लाइफ में और भी हो सकता है कि लोग हैं, लेकिन वो सारे लोग इनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो सिर्फ सरफेस लेवल पर उनके साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है आजकल आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, हो सकता है आज के दिन आपके पार्टनर आपको निग्लेक्ट भी करे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका रूट कॉज कभी सोचा है आपने? तो इसका रूट कॉज ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ मतलब कहीं ना कहीं उनको एक फियर है, एक फियर है कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, और वो किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्ट होना नहीं चाहते, वो प्यार से भागते हैं। इनके डेफिनेटली कोई ना कोई प्यार को लेकर कोई ट्रॉमास रहे होंगे पास्ट में। पास्ट में ट्रॉमा रहने का मतलब ये चीज है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को पास्ट में कोई रिलेशनशिप को लेकर फेलियर मिला है जिसमें वो हर्ट हुए, उसके बाद से वो किसी के साथ भी इमोशनल कनेक्ट होने से डरते हैं। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो अपने आप को एक डिफेंसिव एनर्जीज में रखते हैं कि वो किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्ट ना हो जाए। ये उनकी एनर्जी है, दिस इज व्हाट देयर एनर्जीज। इसलिए वो आपको अवॉइड करते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो आपके साथ जुड़ेंगे तो वो आपके साथ इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे कि वो डिस्कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। उन्हें इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं दिखता है, उन्हें इस कनेक्शन में पोटेंशियल क्यों नजर नहीं आता है, डोंट नो, बट उन्हें नजर नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में कोई भी फ्यूचर। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, या आप दोनों इतने डिफरेंट हो कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है ही नहीं। ये सब चीजें अज्यूम करते हुए आपके पार्टनर आपसे एक अवॉइडेंस देते हैं, निग्लेक्शन देते हैं, ठीक है। ये उनकी करंट एनर्जीज रहती है। सो यस, ये एक प्लेफुल पर्सन हो सकते हैं, ये एक फ्लर्टियस पर्सन हो सकते हैं। अगर ये और लोगों के साथ कनेक्टेड हैं तो आप ये चीज बिल्कुल 100% श्योरिटी से मान लो कि वो लोग उनके साथ सिर्फ सरफेस लेवल पर कनेक्टेड हैं, लेकिन आपके साथ वो एक डीपर लेवल पर कनेक्शन फील करते हैं। जब वो आपको देखते हैं उनका मन करता है कि आपके साथ वो इमोशनली इन्वेस्ट करें, आपके साथ वो इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपके साथ एक यूनिक कनेक्शन है जो उन्हें महसूस होता है। आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, आपसे जुड़ी हुई बातें याद करना, यस, दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। द हर्मिट, व्हाई द हर्मिट इज है? अच्छा, उनकी इंटेंशंस, उनकी विश थोड़ी देखते हैं कि क्या है इस कनेक्शन को लेकर। फिर अगर ये ऑब्स्ट्रैकल नहीं होता तो उनकी क्या विश है? ये जो ऑब्स्ट्रैकल है जो उनके माइंड में है, ये उनके माइंड की ब्लॉकेजेस हैं, राइट। उनकी खुद की अजम्पशंस है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, या वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे तो वो हर्ट हो जाएंगे। ये क्या है? ये उनकी ब्लॉकेजेस ही तो है। लेकिन उनकी विश क्या है? देखो यहाँ पर माइंड की एनर्जी निकल कर आ रही है विद हर्मिट। ये दुनिया से इस तरीके से परेशान हो चुके हैं, और इन्हें अगर कोई सुकून देता है, दिस इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड होता है। ये हर्मिट का कार्ड इट इज समथिंग लाइक, जो मैं एनर्जी यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ, ये दुनिया के सामने ऐसे, दुनिया ने मुझे लगता है इनको बहुत ज्यादा धोखे दिए हैं, टॉक्सिक लोग मिले हैं आज तक अपनी लाइफ में। इनके आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं जो इनके साथ किसी ना किसी सेल्फिश रीजन से जुड़े हुए हैं। और आपके पार्टनर जो हैं, यस, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन्हें बिट्रे करा, आपके पार्टनर को जिन लोगों ने बिट्रे करा है, तो वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। हो सकता है ये इंसान आप पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था पूरे तरीके से, और इसीलिए ये आपको बार बार नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देते हैं, बार बार आपसे दूर जाते हैं, बार बार ये एक पैटर्न को रिपीट करते हैं। ये इसीलिए करते हैं क्योंकि ये अंदर से हील्ड नहीं है, इस इंसान को हीलिंग की जरूरत है। ओके, और अगर इनकी विश देखी जाए तो यहाँ पर है हर्मिट की एनर्जी, जो कि साफ साफ ये क्लैरिफाई कर रही है कि अगर इन्हें आप मिल जाओ ना, या आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं,
आपको ये अपना एक डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, एक बेटर हाफ की तरह देखते हैं, जिसके साथ अगर ये जुड़े तो ये हमेशा खुश रहेंगे। आप इन्हें कंफर्ट जोन देते हो जो इन्हें दुनिया से नहीं मिलता, जो इन्हें अपने आसपास के लोगों से नहीं मिलता, आप इन्हें वो कंफर्ट जोन प्रोवाइड करते हो। आप एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली हैंडसम हो, वो आपको दुनिया के सामने जैसे आई डोंट नो व्हाई, बट ये इंसान दुनिया के सामने आपको शोकेस करके बताना चाहता है कि देखो आप इनके हो। ये कहीं ना कहीं इनकी मेंटालिटी में चीज है, ओके। ये दुनिया के सामने ये शोकेस कर कर ये दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि आप इनके हो, आप इनके हो, आप इनके साथ जुड़े हुए। आई डोंट नो क्यों ये इस रिश्ते को पब्लिक आई में लेकर आना चाहते हैं, लोगों की नजरों में लेकर आना चाहते हैं। मे बी या तो आप एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, या कुछ तो खास है, कुछ तो खास है जो जो इनकी इंटेंशंस ये हैं, ओके। आपको लेकर इनकी इंटेंशंस ये हैं जो ये पूरी नहीं कर पा रहे, ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं इन इंटेंशंस को पूरा करने के लिए। लेकिन इनकी इंटेंशंस अगर इस कनेक्शन को लेकर देखी जाए तो वो यही नजर आ रही है। व्हाट एल्स, चलो इस समय और आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स देखते हैं। एम्परर की एनर्जी, सेल्फिश इंसान है, गिल्ट, ओ माय गुडनेस, ओके। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आई होप ये पर्सन की आपने दो साइड्स देखी, दो साइड्स हैं। एक साइड जिसमें ये एक स्पॉइल्ड पर्सन है, बदतमीज हो सकते हैं, अब्यूजिव हो सकते हैं, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एक ये साइड है इनकी जो आपने देखी है, एटीट्यूड दिखाते हैं बहुत ज्यादा, तो ये एक साइड है जो इनकी नेगेटिव साइड है। और एक दूसरी साइड भी है जिसमें ये कहीं ना कहीं आपकी केयर भी करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए इमोशंस फील करते हैं। तो ये दो साइड्स हैं, आपने इनकी शायद ये दोनों साइड देखी, ठीक है। हो सकता है आपने प्रोटेक्टिव साइड, केयरिंग साइड बहुत कम देखी हो, लेकिन आपने देखी है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सो यस, लेकिन ये अधिकतर लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोल्ड, बदतमीज या स्पॉइल्ड बनकर रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने। ये नहीं चाहते कि लोग इनकी कमजोरी का फायदा उठाएं, या तो इनके पास में इनकी कमजोरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया है, राइट, या तो पास में इनकी कमजोरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया है, इसीलिए ये डरते हैं कि अगर ये लोगों के हाथ में इनकी कमजोरी आ गई तो लोग अभी भी इनका फायदा उठा सकते हैं। तो ये हमेशा अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव करके रखते हैं। लोगों को इन्होंने अपनी कभी रियल साइड दिखाई ही नहीं है। जो रियल साइड आप इनकी देख चुके हो, वो साइड दुनिया को इन्होंने दिखाई ही नहीं है अपनी। दुनिया के सामने ये बहुत ईगोइस्टिक, बहुत सेल्फिश पर्सन बनकर रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर रहते हैं। आज करंट फीलिंग्स भी इनकी क्या है, ये अभी भी बहुत लॉजिकल होकर चल रहे हैं, ये अभी भी बहुत ज्यादा अपने माइंड से चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक होकर चल रहे हैं। क्या राइट है क्या रॉन्ग है इन्होंने डिसाइड कर रखा है, ये उसी के हिसाब से चल रहे हैं, है ना। हमें होता है ना कि हम यार राइट और रॉन्ग के हिसाब से चले, कि ये राइट है ये रॉन्ग है। कई बार ये राइट और रॉन्ग किसके बनाए हुए होते हैं, ये सोसाइटी के बनाए हुए होते हैं, राइट। एक बच्चा है, बच्चे ने स्कूल जाना है, ये क्या है, ये राइट है रॉन्ग है, किसने बनाया है, किसने क्रिएट करा है, सोसाइटी ने क्रिएट करा, तो हम भी उस चीज को कर रहे हैं। तो इट इज लाइक दैट, ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए कि इनके राइट और रॉन्ग सोसाइटी के बनाए हुए, ओके। तो जिसके हिसाब से आपके पार्टनर चल रहे हैं। गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पर। गिल्ट क्यों है, किस चीज का गिल्ट है, क्या इस इंसान को गिल्ट है मेरे व्यूअर्स के जाने का, टोटलिटी पूरे तरीके से, ठीक है। यस, इस इंसान को बहुत गिल्ट है, बहुत गिल्ट है जो भी गलत इन्होंने आपके साथ करा। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है। अभी तक इस रिलेशनशिप का कंट्रोल शायद आपके पार्टनर के हाथ में था, वो अपने हिसाब से इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे थे। लेकिन अब इस रिलेशनशिप का कंट्रोल शायद आपके हाथ में है। कैसे आपके हाथ में आया ये कंट्रोल, जब से आपने इस कनेक्शन को में बहुत इंडिपेंडेंट होकर जीना शुरू करा है, जब से आप या तो साइलेंट हुए हो, चुप हुए हो, राइट, आप एक डिफरेंट साइड दिखा रहे हो अपने पार्टनर को अपनी, तब से यस, इस रिलेशनशिप का कंट्रोल उन्हें लगता है अब आपके हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। इस रिलेशनशिप का कंट्रोल अब आपके हाथ में है, ये चीज वो फील कर रहे हैं। आप भी काफी इंडिपेंडेंट, बोल्ड पर्सन हो सकते हो, आपके अंदर भी काफी एटीट्यूड है, आपकी भी नेगेटिव साइड है, बट द बेस्ट पार्ट है वो आपकी नेगेटिव साइड से भी अट्रैक्टेड है। आप समझ रहे हो, द बेस्ट पार्ट हेयर इज कि वो आपकी नेगेटिव साइड से भी अट्रैक्टेड है। यानी अगर आप उन्हें अवॉइड करते हो, आप उन्हें एटीट्यूड दिखाते हो, दे लाइक इट, दैट मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव। जब आप मिस्टीरियस बन जाते हो, जब आप उनके किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, जब आप उन्हें ही अवॉइड कर देते हो, समहाउ वो दिखाते होंगे कि वो गुस्सा हो रहे हैं, वो नाराज हैं आपने ऐसा करा, बट दैट मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव। वो चीज उन्हें अट्रैक्ट भी करती है आपकी तरफ, ओके। सो यस, वो आपकी नेगेटिव साइड से भी जो चैनलाइज हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर।
बट वो आपकी नेगेटिव साइड से भी अट्रैक्टेड है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हाई द व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर? द रिबेल। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, रियलाइज नहीं हुआ है अभी तक आपके पार्टनर को पूरे तरीके से, स्टिल इनकी अवेकनिंग पेंडिंग है, इनकी रियलाइजेशंस अभी पूरे तरीके से नहीं हुई हैं, ठीक है, इन्हें रियलाइज करने की जरूरत है बहुत सी चीजें। यहाँ पर सिचुएशन बदलती हुई नजर आएगी, यस, यहाँ पर पूरी सिचुएशन बदलती हुई नजर आएगी। आपको वेट एंड वॉच करना है बस। अगर आपके मन में कहीं ये सवाल था कि कब तक ये चीजें होंगी, तो आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। चीजें आपके हाथ में नहीं है। आप अगर हेल्पलेस फील कर रहे हो, आप अगर ऐसा फील कर रहे हो कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो उस कनेक्शन के लिए, आपको क्या करना चाहिए, तो नहीं, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो आप करोगे क्या? ओके, तो आप करोगे क्या जब आपके हाथ में कुछ नहीं है? इसलिए अभी चीजों का कंट्रोल डिवाइन के हाथों में है। डिवाइन ने इस रिलेशनशिप का कंट्रोल लिया है। कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि काफी समय हो चुका है ब्रेकअप हुए, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स यहाँ पर SR and M हो सकते हैं। SR and M आर वेरी स्पेसिफिक टुडे, ओके। और उनके इनिशियल्स भी हो सकते हैं, उनके नाम के लेटर में भी कहीं आ सकते हैं। H भी बहुत स्पेसिफिक है, HNP, ओके, HNP। द व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि चीजों के कंट्रोल अभी आपके हाथ में नहीं है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीजें आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, बट यहाँ पर अब डिवाइन ने सिचुएशन का कंट्रोल ले लिया है पूरा। तो जहाँ चीजें डिवाइन की मर्जी के हिसाब से होंगी, सो आपको ऐसे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं होती है, जब तक इन्हें पूरे तरीके से रियलाइजेशन नहीं होता, जो कि अभी पेंडिंग है, ठीक है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कंप्लीशन के साथ, ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा आज के दिन आपको लेकर एक एम्प्टीनेस को फील करेंगे। उन्हें ऐसा फील होगा जैसे कुछ है जो मिसिंग है उनकी लाइफ में, जो पूरा नहीं है उनकी लाइफ में। इस इंसान को अगर कोई चीज पूरा करती है तो वो सिर्फ आप हो, और आपको भी ये फील होता होगा कि अगर आपको भी कोई पूरा करता है तो वो है, राइट। तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो। तो यस, यू बोथ कंप्लीट ईच अदर। और आपके पार्टनर आज बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज में रहेंगे, आपको मिस करेंगे। आपसे जुड़ी कोई पुरानी बात इन्हें याद आ सकती है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पैसों को लेकर कुछ इश्यूज रहे हैं आप लोगों के बीच में, ऐसा दिख रहा है। आई डोंट नो किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है, तो कुछ पैसों को लेकर इशू हुए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हुए हैं। इज इट सो? ठीक है, कुछ तो फाइनेंशियल इश्यूज में यहाँ पर देख पा रही हूँ, ऑफ कोर्स, ठीक है। और क्या इश्यूज हुए? चलो ऑब्स्ट्रैकल देखते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रैकल देखते हैं, क्या ऑब्स्ट्रैकल है इस कनेक्शन में। सबसे पहले तो ऑब्स्ट्रैकल है क्रिएटर, आपके पार्टनर खुद, ठीक है। इस इंसान को आज के दिन ये चीज रियलाइज हो सकती है कि इस कनेक्शन में प्रॉब्लम ये खुद है, इनकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है, इन्होंने इस कनेक्शन को सैबोटेज करा है। आपके पार्टनर में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, आपको गिव अप नहीं करना है इस कनेक्शन पे, क्योंकि इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, फ्यूचर है इस कनेक्शन का, ठीक है। तो अगर आप कहीं हद तक इस कनेक्शन को गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो तो नहीं, गिव अप मत करो इस कनेक्शन को। दूसरा, यहाँ पर अगर हम ऑब्स्ट्रैकल को यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर ऐसे हैं जो अज्यूम करते हैं कुछ चीजों को, ठीक है, एजम्पशंस लगाते हैं, अंदाजे लगाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, करे बिना, कोई भी काम करे बिना, कोई भी एफर्ट डाले बिना, ठीक है। और यस, यही उनकी मेंटल ब्लॉकेज है। ये सैबोटेज करते हैं चीजों को, चीजें ठीक चल रही होती है उन्हें खुद खराब करते हैं अपने हाथों से। प्रॉब्लम आपके पार्टनर खुद है, इनका बिहेवियर है, इनका बर्ताव है आपके तरफ, ये प्रॉब्लम है। हो सकता है आप बहुत हर्ट हुए उनके बिहेवियर से, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसा कहा है, ठीक है, जिसके बाद आपको बहुत सैड, अपसेट फील हुआ है, हर्ट फील करा आपने। कोई इनकी ऐसी बात है, कोई ऐसी बिटर बात इन्होंने बोल दी है आपको जो आप भूल नहीं पा रहे हो, आप अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी है, हाँ, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को प्रायोरिटी दी है। आप अब इन्हें खुद आगे बढ़कर अप्रोच नहीं करना चाहते हो, खुद आगे बढ़कर एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो। आपको लगता है कि अगर आपके पार्टनर ने गलती करी है तो इस बार उन्हें खुद आना चाहिए, आपको फेस करना चाहिए, आपसे खुद आगे बढ़कर बात करनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके कनेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। इनमें से कुछ भी चीजें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आपके पार्टनर है, उनका माइंडसेट है, उनकी माइंड की ब्लॉकेजेस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है आपके पार्टनर में। यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है बहुत ज्यादा। किस तरीके की? स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है आपके पार्टनर में, करेज नहीं है किसी भी तरह का। द मून की एनर्जी है,
पार्टिसिपेशन, आपके पार्टनर में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए दिख रही है मुझे, हो सकता है पॉसिबल चांसेस है कि ये आपके पार्टनर अपने आप को आपसे कम समझते हैं। ये आपको शो नहीं करेंगे ये चीज, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर से इंटरनली ये अपने आप को आपसे कम महसूस करते हैं। ये अपने आप को आपसे ऊपर उठाने के लिए आपको ईगो दिखाते हैं, अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये कुछ चीजें फेक भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अपने आप को कम समझते हैं। ये जानते हैं कि आप इनसे कहीं ऊपर हो, कहीं बेहतर हो। कई बार कुछ लोग आपको नीचे गिरने की कोशिश इसलिए करते हैं आपके बारे में। आपने भी देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत बहुत बुरा, बहुत गलत बोलते हैं आपके बारे में। क्यों क्यों बोलते हैं वो बुरा, क्यों बोलते हैं वो गलत? क्योंकि ये चीज उनके अंदर है, ये चीज उन्होंने फील करी है, और यही चीज वो सामने वाले को फील करवाना चाहते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे कम देखते हैं, और उन्हें लगता है कि आप उनसे कम कैसे हो। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए वो आपके बारे में गलत बोलेंगे, आपके बारे में झूठ बोलेंगे, आपको टॉन्ट मारेंगे, आपको आपके साथ सरकास्टिक हो जाएंगे। जो भी आपके आसपास लोग हैं जो ऐसा करते हैं ना, उनकी कहीं ना कहीं इंटेंशन यही रहती है, वो आपको नीचे देखना चाहते हैं, वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं खुद से। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे कितने ऊपर हो। होता है कुछ लोग ऐसे। तो यही यहाँ पर आपके पार्टनर की भी सिचुएशन है। आपके पार्टनर अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए आपको ईगो दिखाते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं। वो जानते हैं कि आपके अंदर पावर है, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो जानते हैं। शायद आप अपनी कैपेबिलिटी से अनजान हो, राइट? सो यस, यहाँ पर ये सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी में यहाँ पर ये कहूंगी कि ये आपसे, ये लिटरली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लेकिन ये जानते हैं कि इस कनेक्शन में ये उतना टाइम, उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मे बी अपने करियर को लेकर, अपनी फाइनेंशियल ट्रबल्स को लेकर, बट कुछ तो है जो इनको रोकता है इतना ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करने से इस कनेक्शन में। और आज क्या फील कर रहे हैं? तो स्टार की एनर्जी क्या डिफाइन कर रही है? आउटसाइडर, इमोशनल ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं बहुत अंदर से। जैसे इट इज समथिंग जो मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ, बहुत लाइक इनके इमोशन शैटर्ड हो रहे हैं अंदर से, ये अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत सेंसिटिव फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। इट बहुत सेंसिटिव, इट्स लाइक एन इमोशनल सेंसिटिवनेस जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यस, ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव फील कर रहा है आज के दिन में। अगर इन्होंने कुछ भी आपको ऐसा बोला है तो इन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, या अगर इन्होंने कुछ ऐसा कहा है आपसे कि आपसे कभी बात नहीं करेंगे, इन्हें नहीं चाहिए ये कनेक्शन, कभी मुड़कर आपकी तरफ नहीं देखेंगे, नहीं आएंगे, कभी आपको मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। नो, दैट इज नॉट ट्रू। उन्हें अब गिल्ट हो रहा है कि वो क्यों कहकर गए ये सब, क्यों कहा। कहने के बाद इस इंसान को अफसोस हो रहा है, कहने से पहले नहीं सोचा, कहने के बाद अफसोस हो रहा है आपके पार्टनर को। अगर वो ये सब चीजें कहकर गए हैं तो उन्हें अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए वो ये सब चीजें कहकर गए हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर ईगो, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ये सिर्फ अपनी ईगो की सुन रहे हैं। ये अपनी ईगो को घेर कर कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, नथिंग दे आर गोइंग टू डू। आउटसाइडर फील कर रहे हैं। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन खत्म हो रहा है, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आपको खो चुके हैं ये। और आपको खोना कैसा महसूस करवाता है वो अब समझ चुकी है। आपकी एब्सेंस क्या फील करवा सकती है उन्हें। ओके, हो सकता है किसी की बुरी नजर भी लगी है आपके रिश्ते पर, ठीक है। अगर आप ज्यादा सोशल मीडिया पर अपने रिलेशनशिप को पोस्ट कर रहे थे, या आप लोगों को ज्यादा बता रहे थे अपने कनेक्शन के बारे में, वो मेरे लिए ये करता है या वो मेरे लिए वो करती है, यस, नजर लगी है आपके रिश्ते को, शायद इसलिए भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं आपके कनेक्शन में, ठीक है। तो प्रोटेक्शन रखो अपने रिश्ते पर, नहीं तो ट्रिपल प्रोटेक्शन वेयर कर सकते हो। ऐसे में न्यू विजन की एनर्जी है यहाँ पर, अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आप ट्रिपल प्रोटेक्शन वेयर कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट रहेंगे उसके। एप्रेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव बहुत बदल चुका है, बहुत बदल चुका है आपको लेकर। ये ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचेंगे, ठीक है। शायद ये अभी जो न्यू मून गया है ये उसका असर है, ठीक है, बट ये अब बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचना चाहते हैं। कल तक जो ये इंसान बहुत, आपने देखी होगी कल की रीडिंग कितनी नेगेटिव थी, इट्स बिकॉज क्योंकि आपके पार्टनर अपनी एक कार्मिक साइकिल या तो उनकी एंड हो रही थी, या हीलिंग फेज भी कई बार इजी नहीं होता है, तो यस उस वजह से हो सकता है। बट आज के दिन ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं मुझे। दिस पर्सन इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक, दिस पर्सन इज थिंकिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कनेक्शन,
वो भी इस कनेक्शन का फ्यूचर चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आगे चलकर कुछ हो, फ्यूचर हो इस रिश्ते का, वो भी चाहते हैं ग्रो करना इस कनेक्शन को। दे नीड अ ग्रोथ ऑफ दिस कनेक्शन। कैसे, वो नहीं जानते हैं इस चीज को, लेकिन उन्हें ये चाहिए, उन्हें सक्सेस चाहिए इस कनेक्शन की। ओके ये जो सेपरेशन है ये इन्हें रियलाइज करवा रहा है ये सब चीजें कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, और वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना, वो नहीं भूल सकते हैं आपको, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड है उनका जो जो बन चुका है, ठीक है, जिसे नहीं तोड़ सकते हैं आपके पार्टनर, तो वो समझ चुके हैं ये सब चीजें। एंड दे नीड दिस कनेक्शन एनी हाउ, उन्हें कैसे भी ये कनेक्शन चाहिए। ये चीज एट द एंड ऑफ द डे तक जाते जाते ये इंसान यही सोचता हुआ दिखेगा, वो बहुत ज्यादा आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। ओके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक एकदम से हो सकते हैं आज के दिन में, और हो सकता है ऑप्टिमिस्टिक होकर ये बहुत फास्टली आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, एकदम से आपसे बात कर सकते हैं, बहुत फास्ट रिप्लाई आ सकता है, बहुत फास्टली, बहुत इम्पल्सिव होकर ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये चीज एकदम से हो सकती है इस कनेक्शन में। ओके व्हाट एल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और आज क्या फील कर रहे हैं, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। नॉट बीइंग यू, देखो उनका ध्यान कितना ज्यादा आपके ऊपर है, और अब उनका ध्यान अपने ऊपर नहीं है। नॉट बीइंग यू, वो अपने सेल्फ में है ही नहीं, सेल्फ लव सब भूल गए हैं आपके पार्टनर, वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, वो सिर्फ आपसे जुड़ी हुई बातें याद कर रहे हैं। दे वॉन्ट अ हुकअप विद यू, ठीक है, वो आपके साथ फिर से हुकअप करना चाहते हैं। वो अपने अगर ये आपसे कुछ समय तक दूर भी हुए थे ना, या अगर ये अभी तक कोई एक्शन नहीं भी ले रहे थे या ले रहे हैं, अगर अभी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो इनका कहीं ना कहीं ये सोच नजर आ रही है मुझे, जहां पर इन्हें लगता है कि अगर ये कोई एक्शन लेंगे तो कहीं कुछ गलती ना हो जाए इनसे। आई डोंट नो व्हाट इज मेकिंग देम थिंक लाइक दिस, बट यस इन्हें ये फील जरूर हो रहा है कि अगर इन्होंने कुछ एक्शन ले लिया तो आप गुस्से में कुछ कह सकते हो, कुछ गलत हो सकता है, इसलिए भी ये चीज इन्हें रोक सकती है। यस ये फास्टली आपको मैसेज कॉल जरूर करना चाहेंगे, मिलने बुलाना चाहेंगे, बट अगर ये नहीं करते तो फिर यही इनकी सोच हो सकती है। ओके गोस्टेड हो सकता है, कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको गोस्ट कर दिया है, कोई क्लियर रीजन नहीं दिया है। आपको डेफिनेटली कोई क्लियर रीजन मिलने वाला है इनसे, डेफिनेटली कोई क्लियर रीजन मिलेगा कि क्यों इन्होंने आपको गोस्ट करा, क्यों आपसे दूर गए। यू आर गोइंग टू गेट द क्लियर रीजन। स्टॉर्म वार्निंग इज देयर। अच्छा यहाँ पर ना कुछ अलर्ट भी मैं आपको लोगों को देना चाहूंगी। अलर्ट क्या है यहाँ पर, अलर्ट इज दिस कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में अभी भी ये चीज हो सकती है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है, ठीक है, ये थोड़ा सा और डिले हो सकती है, यानी आपका रीयूनियन जो है वो थोड़ा सा और डिले हो सकता है। क्यों डिले हो रहा है ये रीयूनियन इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि अभी तक अगर आपके पार्टनर की अवेकनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, ठीक है, तो उनकी लाइफ में और स्ट्रगल्स बढ़ सकती हैं, उनकी लाइफ में और ज्यादा चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, सफरिंग्स बढ़ सकती हैं, पेन, तकलीफ, हर्ट फील कर सकते हैं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा। ठीक है, ये फीलिंग्स क्यों आ रही है, ये इतनी नेगेटिव फीलिंग्स क्यों आ रही हैं आपके पार्टनर को, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग वार्निंग। जब आप हीलिंग करते हो, जब आप एक हीलिंग साइकिल में होते हो, तो वो हीलिंग साइकिल इजी कभी नहीं होती है ना, हीलिंग कभी इजी तरीके से नहीं होती है। हीलिंग के पहले आपको एक डार्क टनल से निकलना पड़ता है, तो इट इज अ डार्क नाइट ऑफ सोल। उसके बाद आपकी हीलिंग होती है, यानी आपको हर नेगेटिव इमोशंस को फील करना पड़ता है, उसके बाद आपकी हीलिंग होती है ना, उन चीजों से आपको अवेयर होना पड़ता है। तो यूनिवर्स ये सब चीजें कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ सफरिंग्स बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से ये रियूनियन डिले भी हो सकता है। तो इस चीज को लेकर परेशान आपने नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया। दे आर गोइंग टू फील लाइक हर्ट ब्रोकन टुडे। देखो अपने आप 2 कार्ड्स आए, ठीक है, दे आर गोइंग टू फील हर्ट ब्रोकन टुडे। बहुत ज्यादा ऐसा महसूस करेंगे जैसे उनका दिल टूटा है, दिल दुखा है, ठीक है, हर्ट ब्रोकन फील करेंगे बहुत ज्यादा। लिक्विड करेज, इनके अंदर जो हिम्मत नहीं है, ठीक है, इनके अंदर जो करेज नहीं है, उनको वो करेज अपने अंदर लानी होगी। वो डिवाइन से कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं उस हिम्मत के लिए कि वो आपको अप्रोच कर सके। सो यस उन्हें उस करेज को लाना पड़ेगा अपने अंदर। एज इशू हो सकते हैं, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ज्यादा ही एज इशू है, ठीक है, आप हो 23, वो है 53, इतना एज इशू भी हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है, राइट। ये आपसे एज में काफी छोटे हो सकते हैं, कुछ ऐसे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं जो वो तोड़ते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर है। डिसऑनेस्टी, आई डोंट नो व्हाट इज मेकिंग देम नॉट ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है, क्या चीज है जो उन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं करने दे रही है। ये इनका पास्ट हो सकता है, फॉर श्योर इनका पास्ट है, ठीक है, इनके पास्ट में जो भी रिलेशनशिप फेलियर इन्होंने फेस करा है, ये बेसिकली अपने आप को हमेशा हर्ट होने से बचाते हैं, इसलिए ये कोई भी ब्लेम नहीं लेते। कभी कुछ गलत करेंगे ना, उसका कोई ब्लेम ये अपने ऊपर नहीं लेंगे।
सो यस, दिस पर्सन, इस पर्सन को अगर आप पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं है ना, ट्रस्ट नहीं है, तो ये ट्रस्ट भी करना चाहते हैं पूरे तरीके से आप पर, ठीक है। इन्हें अपनी अनहेल्दी बाउंड्रीज को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक कि अपनी उन अनहेल्दी बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं करेंगे, हाउ कैन दे ट्रस्ट ऑन यू, राइट? सो ये जरूरी है इनके लिए। होल्डिंग ऑन, दे स्टिल होल्डिंग ऑन द फीलिंग्स, ठीक है। तो अगर आपके मन में कहीं ये था कि ये पर्सन ने गिव अप कर दिया होगा, तो नो, दे हैवंट गिवन अप टिल नाउ। चेंजिंग देम, यस, ये इंसान के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आप नोटिस कर सकते हो जब आप इनसे बात करोगे, मिलोगे, मीट करोगे ना, ठीक है। देन यू विल फील कि यस, इनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया है, ये आपकी वैल्यू और ज्यादा करने लगे हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार और बढ़ चुका है, इनकी आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं, इन्हें आपकी कदर होने लगी है। ओके, तो ये चेंज इनके अंदर आता हुआ नजर आ सकता है आपको। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। कुछ उनके मैसेजेस देखकर फिर विल चेकआउट कि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब एंड होगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज और गाइड करें। सो दिस पर्सन कैन बी एनर्जी वैम्पायर, हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, आपको ज्यादा फील होता है कि आपने ज्यादा करा है इस रिश्ते के लिए, ठीक है, और आपके पार्टनर ने कुछ नहीं करा है। ओके, बट इट इज बिकॉज दे आर नॉट हील्ड, क्योंकि वो हील नहीं थे इसलिए वो इतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। रूट कॉज को समझो हमेशा, ठीक है। मैं तुमसे दूर रहने मेरी मजबूरी थी, ठीक है, डेफिनेटली कोई ना कोई मजबूरी थी, इसीलिए ये अभी तक आपसे दूर है। ये आपको अपनी वो मजबूरी, वो एक्सक्यूज भी बताना चाहेंगे। Someone might be giving the negativity to your connection, as I told you, किसी की नजर लगी है या किसी ने कोई नेगेटिविटी सेंड करी है आपके रिश्ते पर, जिसकी वजह से इतनी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, इतने हिंड्रेंस आ रहे हैं। आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपके कनेक्शन को प्रोटेक्शन की जरूरत है। ब्लैक ऑब्सिडियन वेयर कर सकते हो या फिर ट्रिपल प्रोटेक्शन वेयर कर सकते हो। कुछ नहीं करना चाहते हो ना, सिंपल मेथड भी बताती हूँ मैं, ठीक है। अगर कोई पैसे नहीं खर्चना चाहते हो, सॉल्ट वाटर बात भी कर सकते हो, ठीक है। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी भी यहाँ पर है, ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर। ये सब अनहील्ड इंसान के साथ आती हैं ये सब चीजें, यू नो, क्योंकि आपके पार्टनर इतने अनहील्ड हैं, इसलिए रियलिटी इज हिटिंग देम। कोई एक्सपोज हो सकता है इनके सामने, एंड दैट इज व्हाट द बिगेस्ट रियलिटी जो उन्हें हिट कर सकती है। नाउ एट लास्ट लेट्स चेक आउट कि कब होगा आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर कब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड होगा, कब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड होगा। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड आया है, इट्स द कार्ड ऑफ अगस्त। ओके, अभी तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी अगस्त आएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप आज ही देख रहे हो तो ही ये चीज है, ठीक है। जब भी आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखोगे, उसके बाद जो भी अगस्त का मंथ आने वाला है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी अ टाइम ऑफ रियूनियन फॉर यू ऑल, ठीक है। तो अगस्त तक आपको वेट करना पड़ेगा। अपने आप को एक टाइमलाइन दो कि आप तब तक वेट करोगे, नहीं हुआ कुछ तो आप आगे बढ़ोगे। किसी के लिए भी स्टक रहना इज नॉट नाइस, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी गाइडेंस होगी, ठीक है, जिससे आप स्टक फील नहीं करोगे। ओके, लेकिन आपको डेस्परेट नहीं होना। जब आप टाइम पीरियड जान जाते हो ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हो कि अगस्त आ गया एंड अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। अगर आप किसी चीज के लिए इतना डेस्परेट, इतना नीडी हो जाओगे ना, तो वो चीज और डिले हो जाती है। तो आप अगर टाइम अपना जान चुके हो, अपना डिवाइन टाइमिंग आप जान चुके हो, ठीक है, तो यू डोंट नीड टू बी नीडी एंड डेस्परेट, ठीक है, नहीं होना है आपको, वरना वो चीज और दूर जाती है आपसे। ओके, चल, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ, तो जरूर लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो, और कमेंट में क्लेम जरूर करा करो, ताकि आप इन एनर्जीज को मैनिफेस्ट भी कर पाओ अपनी लाइफ में। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।